मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जो है कौन सा चैनल अलग करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। ध्यान में रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, जोरजिला दर्रा जो है किन दो स्थानों को जोड़ता है? जोरजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए श्रीनगर और लेह। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोरजिला दर्रा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, बोमडिला दर्रा जो है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला दर्रा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ध्यान में रखना है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के किस भाग से गुजरती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए मध्य, मध्य भाग से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी तमिलनाडु। तमिलनाडु की है भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा। यह नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा है? भारत के कितने राज्यों की जो है समुद्री तट रेखा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी 9 राज्यों की जो है समुद्री तट रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, पालघाट दर्रा किन राज्यों के बीच स्थित है? पालघाट दर्रा जो है किन राज्यों के बीच स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है पालघाट दर्रा। यह नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बांग्लादेश में गंगा नदी, बांग्लादेश में जो है गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी पद्मा। पद्मा के नाम से जो है बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी जमुना। जमुना नाम है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र की जो है संयुक्त धारा क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका डी मेघना। मेघना कहलाती है गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? वृद्ध गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ए गोदावरी। गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? नर्मदा नदी का जो है उद्गम कहाँ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी अमरकंटक। अमरकंटक है नर्मदा नदी का उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लूनी नदी कहाँ लुप्त हो जाती है? लूनी नदी जो है कहाँ लुप्त हो जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी कच्छ का रण। कच्छ का रण में जो है लूनी नदी लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, असम का जो है शोक किस नदी को कहते हैं? असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शोक कहा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी चिल्का। चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी श्रीलंका। श्रीलंका है भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश। यह नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सा राज्य जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? ध्यान में रखना है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रबड़ जो है ये किस प्रकार की फसल है? ध्यान में रखना है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी नगदी फसल है रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ए धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला किसका दूसरा नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का जो है दूसरा नाम है सह्याद्री पर्वतमाला। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, गारो और खासी, गारो और खासी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी मेघालय। मेघालय में स्थित है गारो और खासी पहाड़ियाँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रेड क्लिफ रेखा किन देशों की सीमा है? रेड क्लिफ रेखा जो है किन देशों की सीमा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ए केरल। केरल में जो है भारत में मानसून सबसे पहले पहुँचता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम सामान्यतया किस दिशा में बहती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है जेट स्ट्रीम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? भारत का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी फलौदी। फलौदी जो है ये जो राजस्थान में स्थित है, भारत का सर्वाधिक गर्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ला नीना का मानसून, ला नीना का मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का डी मानसून अधिक मजबूत हो जाता है। मानसून अधिक मजबूत हो जाता है ला नीना के मानसून की वजह से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? भारत का जो है सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी लद्दाख। लद्दाख जो है ये भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैंग्रोव सावर, मैंग्रोव सावर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी मानसून पूर्व वर्षा। मानसून पूर्व वर्षा को जो है मैंग्रोव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मुद्रा बंदरगाह, मुद्रा बंदरगाह जो है किस प्रकार का बंदरगाह है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है मुद्रा बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, केसर का प्रमुख उत्पादन, केसर का प्रमुख उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में केसर का प्रमुख उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी बेतवा। बेतवा नदी पर स्थित है माता टीला परियोजना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ये भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में सर्वाधिक रबर, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन कहाँ होता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी केरल। केरल में जो है भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? ध्यान में रखना है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ये भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कॉफ़ी का पौधा, कॉफ़ी का पौधा किस प्रकार का होता है? ध्यान में रखना है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी उष्णकटिबंधीय झाड़ी। उष्णकटिबंधीय झाड़ीय प्रकार का होता है कॉफ़ी का पौधा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नारियल जो है किस प्रकार का फल है? नारियल किस प्रकार का फल है? ध्यान में रखना है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी रेशेदार फल। रेशेदार फल है नारियल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है कब लागू हुआ था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी 1878। 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है कब हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी 1975। 1975 में जो है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठंडे ग्लास पर जल बूंदें क्यों बनती हैं? ठंडे ग्लास पर जो है जल की बूंदें क्यों बनती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी संघनन। संघनन के कारण जो है ठंडे ग्लास पर जल की बूंदें बनती हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भाषणीय कार्यक्रम, भाषणीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
सी भाषा अनुवाद, भाषा अनुवाद है भाषणीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मुख्य नदी में मिलने वाली नदी क्या कहलाती है? मुख्य नदी में मिलने वाली नदी क्या कहलाती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी सहायक, सहायक नदी कहलाती है मुख्य नदी में मिलने वाली नदी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में एलपीजी आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए 1991 में भारत में एलपीजी आर्थिक सुधार शुरू हुआ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ट्रैकीड किस ऊतक का भाग है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी जाइलम ऊतक का भाग है ट्रैकीड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह जो है किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, खनिज सुरक्षा साझेदारी का नेतृत्व कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी अमेरिका जो है ये खनिज सुरक्षा साझेदारी का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी में कब शामिल हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए 2023 में जो है भारत खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल हुआ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के श्वेत क्रांति के जनक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी वर्गीस कुरियन जो है ये भारत के श्वेत क्रांति के जनक हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में सर्वाधिक चांदी कहाँ उत्पादित होती है? भारत में सर्वाधिक चांदी जो है कहाँ उत्पादित होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी राजस्थान में भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी जस्ता एवं सीसा के लिए जो है जावर की खाने प्रसिद्ध हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए NH 118 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पुलिकट झील किन राज्यों के बीच स्थित है? ध्यान में रखना है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है पुलिकट झील। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी जोग जलप्रपात स्थित है शरावती नदी पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हुंडरू जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी स्वर्णरेखा नदी पर जो है हुंडरू जलप्रपात स्थित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी मासिनराम में जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए रेगुर मिट्टी जो है ये काली मिट्टी का दूसरा नाम है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लाल मिट्टी का रंग किससे होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी आयरन ऑक्साइड से होता है लाल मिट्टी का रंग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भोरघाट दर्रा किन शहरों को जोड़ता है? किन शहरों को जोड़ता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी मुंबई और पुणे को जो है भोरघाट दर्रा जोड़ता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, थालघाट दर्रा जो है किन शहरों के बीच स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी मुंबई और नासिक के बीच स्थित है थालघाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सुंदर लेखन कला क्या कहलाती है? ध्यान में रखना है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी कैलीग्राफी कहलाती है सुंदर लेखन कला। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, चलचित्र रिकॉर्ड करने की कला क्या कहलाती है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए सिनेमैटोग्राफी कहा जाता है चलचित्र रिकॉर्ड करने की कला को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कुकी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी मणिपुर का जो है लोक नृत्य है कुकी नृत्य। ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
2011 की जनगणना के समय भारत में कितने जिले थे? 2011 की जनगणना के समय भारत में कितने जिले थे? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी 640 जिले थे 2011 की जनगणना के समय।